नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को काफी लंबा समय हो चुका है जेल में और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। लगातार उन्हें झटका लग रहा है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट द्वारा फैसला जो है सुरक्षित रख लिया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यानी मनीष सिसोदिया को एक बार फिर जमानत जो है नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और इस दौरान तरह तरह की दलीलें जो है दी गई। यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया द्वारा कोर्ट में यह भी कहा गया कि मुझे जेल में रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, विदेश भागने का भी कोई खतरा नहीं है। शराब नीति को पारदर्शी तरीके से तैयार किया गया था और एलजी ने भी इसे मंजूरी जो है इसकी दे दी थी। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो छटपटाहट बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रही है मनीष सिसोदिया के अंदर कि लगातार वो चाह रही है कि कैसे भी उन्हें जमानत मिल जाए, जमानत पर वो बाहर आ जाए। लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पा रही है। ऐसे में क्या कुछ दलीलें कोर्ट के अंदर दी गई, क्यों एक बार फिर से फैसला सुरक्षित रख लिया गया, ईडी को क्या कुछ कोर्ट द्वारा कहा गया और किस तरीके से अब इस मामले में अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं, हर चीज पर विस्तार से गौर करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कल जो है अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत देने से इनकार करने के खिलाफ मनीष सिसोदिया की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। आज बहस के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से कहा कि याचिकाकर्ता को कानून का दायरा जो है पूरी तरीके से पता है। याचिकाकर्ता को कानून का उल्लंघन करते हुए इंडोर स्पोर्ट्स को लाइसेंस देने के लिए कहा गया है। इसमें दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा सीबीआई से कोई आरोप नहीं है, अगर कोई अपराध नहीं है तो कोई आरोप नहीं है, ईडी वहां नहीं हो सकता। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि ईडी ये नहीं कह रही है कि आपके पास पैसा आया, वे कह रहे हैं कि आपकी संलिप्तता के कारण आपने अपराध की आय में सहायता की है। सिंघवी ने स्पष्ट किया और मनीष सिसोदिया की ओर से कहा, मेरे खिलाफ कोई मनी ट्रेल नहीं पाया गया है। वे जो कहते हैं वो ये है कि कंपनी ने मुनाफा कमाया और चूंकि यह वह नीति है जो मैंने बनाई थी जिससे कंपनी को मदद मिली, मैं इसमें शामिल हूं, यह बहुत दूर की बात है। सिंघवी ने कहा कि हवाई अड्डे के लाइसेंस के संबंध में शराब नीति में संशोधन को लेकर 220 करोड़ की रिश्वत का आरोप विधेय अपराध का हिस्सा नहीं है। विधेय अपराध के बिना यह कुछ नहीं है। इसमें न्यायमूर्ति खन्ना ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा, यदि यह विधेय अपराध का हिस्सा नहीं है कि यह रिश्वत दी गई तो आपको पीएमएलए साबित करने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन आप अपने पीएमएलए मामले के विधेय अपराध नहीं बना सकते। हम किसी धारणा पर नहीं चल सकते हैं। एएसजी राजू ने कहा, इसका जवाब देते हुए तर्क दिया कि पीएमएलए की धारा 66(2) के अनुसार ईडी किसी भी नई जानकारी के बारे में क्षेत्राधिकार पुलिस को सूचित कर सकता है। सिंघवी ने यह भी कहा कि एक प्रमुख जांच एजेंसी के रूप में ईडी पारदर्शी होने के लिए बाध्य है। सिंघवी ने जब मुकदमा शुरू हो रहा और जब कोई सबूत जुड़ा नहीं तो आप मुझे 500 गवाह और 50,000 दस्तावेजों के साथ अंतरिम रूप में सलाखों के पीछे नहीं रख सकते। सीबीआई ने 2 फरवरी को शराब नीति अनियमितताओं में कथित संलिप्तता के आरोप में सिसोदिया को जो है गिरफ्तार किया था और इसके बाद सिसोदिया को लगातार जो है झटके लग रहे हैं। सिसोदिया जेल से बाहर आना चाहते हैं लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कभी अगर आप देखेंगे हाल फिलहाल में जो जज उनके मामले की सुनवाई कर रहे थे वो 5 संविधान पीठ वाले मामले में सुनवाई के दौरान बिजी थे, तो उस वक्त सुनवाई नहीं हो पाई, सुनवाई टल गई और अगला जो दिन है वो मंगलवार का रखा गया, यानी कल का रखा गया। और कल जब इस मामले पर आगे की सुनवाई हुई तो कोर्ट ने सारी दलीलें सुनी, सारी चीजें समझी और उसके बाद उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यानी साफ तौर पर मनीष सिसोदिया कोर्ट के सामने गिड़गिड़ा रही हैं, कह रही हैं मैं विदेश भी नहीं भागूंगा, कह रही है कि मुझे जेल में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसके बावजूद जो है
कोर्ट जो है उन्हें जमानत देने के लिए तैयार नहीं है। यानी मनीष सिसोदिया की मुश्किलें सिर्फ बढ़ती हुई जा रही है। और अब इस मामले से आम आदमी पार्टी के नेताओं में भी काफ़ी अग्रेशन जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। वो भी अपने तरफ से खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। एक और व्यक्ति हैं जो कि आप कहिए कि एक्टिविस्ट हैं, वो आम आदमी पार्टी से ही उनका नाता है। उन्होंने भी इस मामले पर ट्वीट करते हुए, यूँ कहिए पोस्ट करते हुए लिखा कि मनीष सिसोदिया जी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ट्रायल केस के लिए बिना किसी ठोस सबूत के जमानत देने के फैसले को हम अधिक देर तक नहीं रोक सकते हैं। जमानत पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। आज ही फैसला होना चाहिए था। तो अब देखिए कि किस तरीके से जो मनीष सिसोदिया के आप कहिए कि पार्टी के लोग हैं, जो उस पार्टी से राब्ता रखते हैं, उन सभी का मानना है कि इन्हें जमानत मिलनी चाहिए थी, इन्हें बाहर आना चाहिए। वहीं सौरभ चौधरी जो कि प्रदेश सचिव है आम आदमी पार्टी राजस्थान के, उन्होंने भी लिखा कि आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को माननीय मनीष सिसोदिया जी के घर, बैंक, लॉकर और पैतृक घर से अठन्नी भी नहीं मिले हैं। जल्द ही भारत के सच्चे सिपाही जेल की सलाखों से आज़ाद होंगे और एक बार पूर्ण देश में शिक्षा क्रांति लाएंगे। तो इस तरीके के रिएक्शंस जो है वो भी देखने के लिए मिल रहे हैं। लोग प्रतिक्रियाएं जो है दे रहे हैं और चीज़ें जो है कह रहे हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया की ज़मानत लगातार अगर आप कहेंगे कि पीछे जा रही है, उन्हें ज़मानत जो है नहीं मिल पा रही है। और कहीं ना तरीके आप कहिए कि कुछ ना कुछ बातें हैं और इस बात से इन्हें काफ़ी तकलीफ होती हुई नज़र भी आ रही है कि इन्हें क्यों आखिर ज़मानत नहीं मिल पा रही, क्यों अगर इस मामले में कुछ है नहीं तो आखिर अब तक मनीष सिसोदिया बाहर क्यों नहीं आ पा रहे, क्योंकि काफ़ी लंबा समय जो है उन्हें अब हो चुका है। हर समय उनकी पार्टी कहती है कि कोई घोटाला नहीं हुआ, मनीष सिसोदिया ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब घोटाला नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में आखिर उन्हें क्यों जमानत नहीं मिल पा रही है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से का जो है चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि ईडी ये नहीं कह रही है कि पैसा आपके पास आया है, बल्कि वे ये कह रहे हैं कि आपकी संलिप्तता के कारण ही अपराध की आय में सहायता जो है मिली है। मनीष सिसोदिया की सीबीआई ईडी मामले में दायर याचिका अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 21,000 से 30,000 दस्तावेज है, 290 से अधिक गवाह है, कैसे समय से ट्रायल पूरा होगा, इस पर एसएसजी जो है एसवी राजू ने कहा, अदालत 6 महीने में देख सकता है कि हमने इसमें कितनी प्रगति की है। निचली अदालत ने मुझे सभी दस्तावेज देने का निर्देश दिया है ताकि मुकदमे में देरी ना हो। वहीं बहस के दौरान अपनी दलील में मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि सीधे तौर पर सिसोदिया से जुड़ा कोई जो है सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, सभी साक्ष्य दस्तावेज प्रकृति के हैं। सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सिसोदिया के सलाखों के पीछे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके भागने का कोई खतरा नहीं है। सिसोदिया के वकील ने कहा कि ईडी का ये कहना गलत है कि नई शराब नीति के कारण कीमतें बढ़ी, जबकि पॉलिसी के बाद ग्राहकों को मिलने वाला कीमत जो है वो कम हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया के वकील ने यह भी कहा कि ईडी का यह आरोप है कि नई शराब नीति धोखा देने के लिए बनाई गई, जबकि नई नीति समिति द्वारा विचार विमर्श के बाद पारदर्शी तरीके से बनाई गई और तत्कालीन एलजी से इसकी मंजूरी दी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि इंडो स्पिरिट्स को लेकर यह आरोप है कि याचिकाकर्ता ने इंडो स्पिरिट को लाइसेंस देने के लिए उत्पाद शुल्क अधिकारियों पर दबाव डाला, जबकि इस आरोप को लेकर जांच एजेंसी के पास सबूत नहीं है। फाइल से पता चलता है कि उन्होंने नियम के अनुसार काम करने का जो निर्देश है वो दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ईडी की बात आप समझ नहीं रहे हैं। ईडी का कहना ये नहीं है कि आपके पास पैसे हैं, उनका कहना ये है कि आपके ही संलिप्तता के कारण पैसे इधर उधर किए गए हैं। इसके बाद सिसोदिया के वकील ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ किसी मनी ट्रेल का पता नहीं चला है। ईडी कहती है कंपनी को मुनाफा पहुंचाया गया है और नीति मैंने बनाई थी, इसमें कंपनी को मदद मिली। सिसोदिया के वकील ने यह भी कहा कि सीबीआई केस में कोई अपराध नहीं है, अगर कोई अपराध नहीं है तो ईडी वहां नहीं आ सकती। तो ये सारी दलीलें जो है लगातार कोर्ट में दी गई, लेकिन दलीलों का भी कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। यानी कल भी मनीष सिसोदिया को जमानत जो है नहीं मिल पाई और ये आम आदमी पार्टी के लिए भी मुश्किलें बढ़ा रहा है, क्योंकि इस दिल्ली शराब घोटाले मामले में संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। कई और बड़े नाम सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कोर्ट में ही इस बात को लेकर कहा गया था और अब पूरी ईडी जो है वो प्रयास कर रही है पूरी आम आदमी पार्टी को ही इस मामले में आप कहिए कि जो है गुनहगार बनाने के लिए, और इसे लेकर कानूनी सलाह भी लगातार वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिए। धन्यवाद।